काबर की कोई योग करने से अपन शरीर ला भस्म करे ना ओकर सीधा गति होते, लेकिन माता सती तही कारण ही में गृह जाई जन जन पार्वती तनु पाई। वो सती मैया वरदान मांगे कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मोर एक नहीं करोड़ों जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मोर प्रेम भगवान राम भगवान शिव जी के चरण कमल में होना चाहिए। भगवान शिव जी के चरण कमल में मोर अनुराग हर जन्म में बने रहे, यही मोला वरदान चाहिए। और वही वरदान के चलते हुए माता पार्वती के यहाँ जब नारद जी महाराज के आगमन होते, नारद जी महाराज भी जब गुणवाणी बोले है ना, गुणवाणी बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कर मिलहि परि हस्त सिरे इला जलपति मिलहि योगी जटाधारी निष्काम हृदय के नग्न शरीर वाले ऐसा इलापति मिलहि हाथ की रेखा बताते है ना। अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छेना ऐसा पति इला प्राप्त हुई केस। और वही पतिला पाए बर माता पार्वती जो है 5500 वर्ष की तपस्या करते है ना। 5500 वर्ष मतलब 1100 में एक रुद्राक्ष जो है व्रत कहे जाते हैं, तो 5 बार करिस माता पार्वती हा। और तब जा करके भगवान शिव जी सप्तऋषि मल्ला भेजे कि जाओ और माता पार्वती को सब प्रकार से समझा करके और ओकर बाद ओकर परीक्षा ले, परीक्षा लो, परीक्षा लेने के बाद में पर्वत राज हिमाचल के पास जाऊं और पर्वत राज हिमाचल ले जा करके कहूं कि वो पार्वती ला घर लेवा करके आए। और संत समाज यही मिलके ये प्रसंग है जहाँ सब ऋषि मन माता पार्वती के परीक्षा ले बना है, जन्य जगत के जननी है ना। माता पार्वती ने कई प्रकार से बहकाए के प्रयास करे है ना कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जही कर मनोरम जान सन तही तही सन काम है ना। माता पार्वती समझाए लगते कि ये कहाँ जोगी जटाधारी जिन भीख मांग के खाते, जेकर घर द्वार का कोई अता पता नहीं है, जेकर शरीर भी नग्न है, जिन कुरूप है, ऐसा महादेव ला प्राप्त करना चाहते हो ओकर सच्चा भगवान विष्णु जी ना पालो है ना। भगवान विष्णु जी तो सब प्रकार से सद्गुणों के धाम है, लेकिन भगवान शिव जी कौन प्रभु सर्वव्रत है ना, सामर्थ्यवान पुरुष है। और भले उनके जीवन में अन्य कोई श्रृंगार नहीं है, लेकिन इस भक्ति रूपी श्रृंगार जिन भगवान शिव जी के जीवन में है। बहुत प्रकार से सप्तऋषि मन माता पार्वती ला जो है बहकाए के प्रयास करे, लेकिन माता पार्वती जेकर भगवान शिव जी के चरण कमल में अगाध प्रेम है, विश्वास है, वो अपन ये व्रत से बिल्कुल भी नहीं डिगे। तब जा करके सप्तऋषि मन ये बात कही थे है ना। कि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी है ना। प्रेम न देख करके भगवान शिव के चरण कमल में अनुराग न देख करके मुनि मन भी हार गए। परीक्षा में माता पार्वती सफल हो गए। और तब हे जगत जननी हे भवानी आपकी जय हो, आपकी जय हो कहते हुए ये बात लकीस कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातो नाई चरण सिर मुंह निचले पुण्य पुण्य हरि सत्य गातो है ना। आप माया हैं और भगवान शिव जी भगवान जो है भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये जगत के माता और पिता ये बात बाबा तुलसीदास जी पहले भी स्पष्ट करते हैं। एक बार ताजुग माही शंभु गए कुंभ भजरे अखिलेश्वर रानी पूजे अखिलेश्वर रानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी है ना।
त्रेता युग के बाद हमारे माता पार्वती अपन पूर्व जन्म में सती मैया के रूप में भगवान शिव जी के साथ ऋषि अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं और राम कथा मुनि बरज बखानी राम कथा सुनते और वहाँ भी जगत के माता और पिता दोनों का साथ पा करके अखिलेश्वर जान करके अगस्त मुनि जी उखर पूजा करे रही से और आज सप्तऋषि मुनि के माध्यम से माता पार्वती और भगवान शिव जी माता और पिता कह करके संबोधित करे जाते हैं। भगवान शिव जी की आप तो माया है और भगवान शिव जी भगवान है ना। माया और भगवान दोनों के मिलन होना भी एक प्रकार से जरूरी है। कावर की भगवान कौन? ये संसार में माया के रचने वाले, वास्तव में निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जेकर शरीर अपन इच्छा से बने हुए हैं और भगवान जो है माया से परे है, लेकिन माया की आवश्यकता वाला पड़ जाते है ना। भगवान राम और सीता मैया के रूप में देखन, चाहे भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में देखन, एक ज्ञान है तो दूसरा माया है। माता सीता जला विद्या रूपी माया के और वैसे ही माता पार्वती ला भी हम माया कह करके बाबा तुलसीदास जी संबोधित करते हुए कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। भगवान शिव जी भगवान है और आप माया है, और ये कह करके माता पार्वती के पावन श्री चंद्रकमल में सिर नवा करके सप्तऋषि मन बार बार शरीर पुलकित होते चल पड़ते माता पार्वती के परीक्षा ले के बाद में। तो आओ चर्चा करें के प्रयास इस भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की निसारे गा चरणन की गुरु चरणन की मोहिला की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहिला की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहिला की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की नहीं भावे जगमाया सब सपना की चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे जगमाया सब सपना की मोहिला गिरा गिरा मोहिला
गुरु चरण की गुरु चरण की मोहि लागी गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की रामचंद्र की परमानंद मानस के प्रेमी संत समाज तो कहे तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाम चरण सिर मुनि चले पुण्य पुण्य हर सतगातु आदरणीय संत समाज माता पार्वती लकी इसके आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। वास्तव में संत समाज देखे जाए तो भगवान शिव जी हैं संहार के देवता है ना। हम कहते कि भगवान ब्रह्मा जी ये संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं और भगवान शिव जी संहार करने वाले हैं। लेकिन यहाँ की शिव जी कौन है? शिव जी भगवान है और शिव जी भगवान है तो वैसे तो हम संहार के देवता मानते हैं, लेकिन भगवान शिव जी कल्याण के देवता घलो हरे। कामर की बाबा तुलसीदास जी लंका कांड में एक दोहा लिखते हैं, संकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम नास ते नर करिहि कलप भरी घोर नरक महवास। तो वहाँ शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। अब वहाँ भगवान शिव जी के दूठा रूप में बाबा तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं, एक शंकर कह करके और दूसरा शिव कह करके। बाबा तुलसीदास जी चाहते तो वहाँ शिव शिव शब्द प्रयोग कर देते या शंकर शंकर शब्द प्रयोग कर लेते, लेकिन एक तरफ शंकर और एक तरफ शिव शब्द के प्रयोग करते हैं। एक भाव यही, शंकर कौन है? तो संहार के देवता है और शिव कौन है? तो कल्याण करने वाले हैं। शंकर कह करके ये बात में संबोधित करते कि वो संहार करने वाले देवता है और शिव कह करके ये बात के हमें यहाँ जानकारी होती है कि भगवान शिव जी कल्याण करने वाले हैं, है ना। कल्याण के भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं, कल्याण करने वाले भगवान हैं, न कि संहार करने वाले। यहाँ शंकर नहीं शिव कह करके बाबा तुलसीदास जी संबोधित करे कि तुम माया भगवान शिव, माता पार्वती आप माया हैं। और निश्चित ही संत समाज माता पार्वती के माया रूप ला आप देख भी सकते हो पूर्व जन्म में माता सती के रूप में, है ना। सती मैया के रूप में स्वयं, वैसे तो भगवान राम मायापति है, लेकिन वही माया के वशीभूत होकर के वो माया चलती कैसे, है ना। वो माया कैसे चली? तो भगवान वहाँ चलाने वाले है ना। नाथ जी महाराज घरों मोह हो तो माया रचित भगवान है, तो माया के रचने वाले भगवान। लेकिन माया कौन है? तो वो जगत जननी माता पार्वती है। सीता मैया भी माया की देगी, माता पार्वती भी माया की देगी, है ना।
लेकिन माया भी दो प्रकार के होते हैं, माया भी दो प्रकार के होते हैं। तुम माया, जैसे भगवान शिव जी के लिए किसकी शिव, तो शिव भी दो प्रकार के, एक शंकर के रूप में, एक शिव के रूप में, है ना। तो शंकर संहार के देवता के, और शिव नाम से ये बात के संबोधन आते कि वो कल्याण के देवता है। और तुम माया, माया भी दो प्रकार के होते हैं। बाबा तुलसीदास अरण्य कांड में लिखते हैं, है ना। जब भगवान राम जी से लक्ष्मण जी महाराज पूछे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, है ना, जाते हुई चंद्रति शोक मोह भ्रम जाई, ये माया, है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये सब आपने समझा करके कहो। तो भगवान ये माया भी दो प्रकार के होते हैं लक्ष्मण। और ये माया दो प्रकार के कौन कौन से, तो किस, अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया कौन है, तो अविद्या माया मंत्रा के कथा नाम मंत्रा मंदमती चेरी कह केरी, तो वो कौन है, वो अविद्या माया है। अविद्या माया के रूप में वही पंक्ति के नीचे में बाबा तुलसीदास जी शूर्पणखा प्रसंग लेके, शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस कहिनी, तो वो कौन है, तो वो भी अविद्या माया रूप की है। अरण्य कांड देखे जाए ना, अरण्य कांड नारी मन के लिए बहुत विशेष कांड दीदी हो, आप मन पढ़ के देखो, है ना। जहाँ पतिव्रत धर्म बताए गए, जहाँ नारी की मर्यादा बताए गए, नारी के सम्मान बताए गए, नारी के जीवन के भक्ति बताए गए, माया के रूप में नारी न बताए गए कि नारी माया का रूप है। और माया भी दो प्रकार का होता है ना, अविद्या और विद्या। अविद्या कौन है, तो शूर्पणखा अविद्या माया है ना। शूर्पणखा रावण के भी जेकर जीवन में मर्यादा नहीं है, कहे जाते पिता रक्षति कौ मार्गे भर्ता रक्षति यौवने, है ना। नारी का जब बचपन होता है, नारी को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह पश्चात पति के संरक्षण में, और जब वो संतानवान हो जाए, नारी को संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। ऐसा मर्यादा के जो पालन करे ना, वो विद्या माया है। और अविद्या तो जेकर जीवन में ऐसा कोई मर्यादा, ऐसा कोई चीज की कोई महत्व न हो, बोला विद्या, जो अविद्या माया कहेगी। और शूर्पणखा अविद्या माया रूप की है, और विद्या माया के रूप में माता जगत जननी सीता लगेगी, है ना। और वही क्रम में तुम माया भगवान शिव, माता पार्वती के लिए ये बात की कि तुम माया रूप हो। और भगवान शिव जी कौन है, तो भगवान शिव जी भगवान है, कल्याण करने वाले भगवान हैं। और सकल जगत की तुम माता, सकल जगत की आप माता और पिता है। तो बाबा तुलसीदास जी वंदना के क्रम में दूसरा ही श्लोक के रूप में लिख दे कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न संते सिद्धा स्वातंत्र, है ना। माता पार्वती कौन है, तो वो श्रद्धा है। भगवान शिव जी कौन है, तो विश्वास है। और जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का मिलन नहीं होगा, तब तक हम जो है, हमारा प्रेम भगवान राम के चरण कमलों में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रव्य ही न राम। राम ला पाना है, शिव जी चरित्र बिल्कुल सुने लगी है ना। देखकर सत्य त्याग लेकिन महाराज जी नहीं कि मैं तो राम कथा सुना था, और न भरद्वाज भाई जी ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राम जी नहीं जाने, वही केस ना। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित में दित संसारा, है ना। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लया हुआ पारा, भय रोज नाम मारा। भगवान राम नहीं जाना तो सही नहीं, भगवान ला पाना कैसे है, गेला नहीं जानत रेस। देखकर सती केस के राम कवन प्रभु पूछो तो हे, राम जी तो जानते लेकिन राम ला पाना कैसे है, गेला नहीं जानत रेस। देखकर सती याद के महाराज जी बताइए कि मैं हाँ भगवान शिव और पार्वती कथा के हूँ, जन उखर बीच में हो है। और जैन भगवान शिव जी और माता पार्वती की कथा प्रसंग से प्रेम कर ले, वही राम कथा के अधिकारी बन सकते है ना। मनुष्य के जीवन में यदि भक्ति ला पाना है, तो वो भक्ति ला पाए बर श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन होना बहुत जरूरी है। ये माता और पिता के बाद बाबा तुलसीदास लिखे कि सकल जगत पितु मातो, सारे जगत के माता और पिता है ना।
और ये बात ना बाबा तुलसीदास जी और के नाम उमा अंबिका भवानी नारद जी महाराज जब इस ना पर्वतराज हिमाचल के यहाँ तो वहाँ भी पूछे चित्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहूँ सुधा के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। तो वहाँ भी केस के नाम उमा अंबिका भवानी। अंबिका मतलब अंबिका अम्बा हमन काला के थन अपन माँ के लिए अम्बा शब्द के प्रयोग करथन। जग जननी कहीं देगे और अंबिका है ना वही अंबिका बा अंबिका के बाद के काबर के नारद जी महाराज तीनों समय के बाद लगे है भूतकाल के भी तीनों काल के बाद त्रिकालज्ञ तीनों काल के बाद लगे थे है ना। तो अभी उमा नाम है और पूर्व में अंबिका नाम भी है। सती मैया अंबिका कहेंगे और भवानी तो किस आगे चल करके भवानी शब्द के प्रयोग माता पार्वती के लिए करेगी भगवान शिव जी के माध्यम से है ना। तो ये प्रकार से कि इसकी सकल जगत जगत मातु आप दोनों जगत के माता और पिता है ना। माता और पिता के माध्यम से नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातो और सकल जगत के माता पिता जान करके सप्त ऋषि माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों के चरण कमल में प्रणाम करते हुए वास्तव में माता पार्वती वहाँ स्थिर है लेकिन भगवान शिव जी नहीं है लेकिन दोनों के ही चरण कमल में प्रणाम करके चल पड़ते हैं। और ये प्रकार से शरीर बार बार पुलकित होते हैं। तो आओ चर्चा करें के प्रयास इस भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। तुझ में भी है मुझ में भी है सब में है समझाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाओ। लंकापति
तेरा मुझको रस चाहिए, रस चाहिए। मुझे तेरे दिया में रस चाहिए, राम तेरा मुझको रस चाहिए। सुख सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम राम रसिया मेरा सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की तरह ऐसे दिले में, सच्चा आनंद ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री देख लो मेरे दिल के नज़ीरे में, देख लो मेरे दिल के नज़ीरे में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय भारत के भूषण समाज सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेकर आए हुए हैं और माता पार्वती जो परीक्षा में सफल हो चुके हैं और संत समाज और तब जा करके जा मुनि हिमवंत बैठाए कर विनती गिरिजहि गृह लाए। भगवान शिव जी की आज्ञा अनुसार माता पार्वती के परीक्षा लेना पूर्ण हो चुके हैं और अब जो है भेजेगी सप्तऋषि मन जा करके पर्वतराज हिमाचल भेज के माता पार्वती ला वापस लाए बर और तब जा करके माता पार्वती 5500 वर्ष की तपस्या पश्चात में संत समाज वापस अपन घर और कहे बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई कथा उमा के सकल सुनाई। ओकर बाद में सप्तऋषि मन जाकर के भगवान शिव जी के पास माता पार्वती के सब कथा ला सुनाते कि वास्तव में माता पार्वती के भगवान शिव जी के जन्म कमल में कितना प्रेम है।
ये बात ना तो भगवान शिव जी पहले विचार कर चुके हैं कि परम पुनीत न जाय जो प्रेम किए बड़ पापो। माता सती के रूप में भी ये बात ना विचार कर चुके थे भगवान शिव जी कि सती मैया परम पवित्र नारी है, लेकिन प्रेम करो तेला मोला पाप लगे काम त्याग करे। भगवान शिव जी विचार करते कि यदि मैं ये नारी ना स्वीकार कर लूं, सती मैया तो भगवान शिव जी भक्त के रूप में स्वीकार करे हैं और कहे कि यदि मैं कर से प्रेम करता हूं तो मोल ये भक्ति लुप्त हो जाही, है ना। और वही माता पार्वती आज पुनर्जन्म लेकर के भगवान शिवजला पाए बर कठिन तपस्या करे हैं और निश्चित ही संत समाज भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम विना न पसंते सिद्धा शांत स्तमेश्वरम। माता पार्वती और शिव एक दूसरे से अलग ही नहीं है ना। तो आप सब जानते हो माता पार्वती जब अर्धांगिनी बन गए अर्थात भगवान शिव जी के आधा अंग। तो ये प्रकार से राम कथा सुनना है, दोनों के मिलन होना बहुत जरूरी है। और माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह के पीछे बहुत से कारण थे, जेकर एक कारण नीचे बाबा तुलसीदास जी लिखते कि तार का नाम सुन पे काला, तार का नाम के सुर जेकर मृत्यु कैसे होई। तो जब भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह हुई, है ना, काबर की कि इस तरह कि ओकर मृत्यु कैसे हुई। तो तार का सुर वरदान मांगे है कि वो मृत्यु ओकर हाथ से हो जिन भगवान शिव जी के शुक्र से उत्पन्न हुई। माता पार्वती और भगवान शिव जी के पश्चात, है ना, विवाह के पश्चात तब जन्म सर्वबदन कुमारा 6 मुख वाले कार्तिकेय जी के जन्म हुए जिन तार का सुर युद्ध में जीते बड़े हो करके। तो ये प्रकार से तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गातो के भाव तुलसीदास जी थे। अब आवो लीलावती के संकेत हो चुके हैं, यही समय अपन वाणी ला विराम देते हुए आप सबला पुनः एक बार प्रणाम और त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आवो एक अंतिम भजन माता रानी के चरण कमल में अर्पित करन पश्चात आप श्याम रामचंद्र की जय, बोली बंजारी मैया की जय। के